आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। महाराष्ट्र में पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन, बल्कि चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। कल से गुवाहाटी में लागू हुआ 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन, तो वहीं मणिपुर में भी 15 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। असम के 23 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार में भी भारी बारिश के कारण महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। केंद्र सरकार ने दिया दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का भरोसा। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर और बिहार में कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति से इंकार। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज की सुविधा बढ़ाने से दिल्ली के हालात बेहतर होने का दिया भरोसा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 और चीन के खिलाफ जीतेंगे लड़ाई। बीजेपी ने एक के बाद एक कई जनसंवाद रैलियों में सीमा से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल में निर्मला सीतारमण ने ममता सरकार पर लगाए आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की नीतियों को नहीं किया जा रहा है लागू। भारत में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 58.56%। 2,03,000 सक्रिय मामले, 16,095 लोगों की गई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, 5 लाख से अधिक की मौत। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से ही टिकटॉक ऐप को बैन करने की मांग की जा रही थी। भारत सरकार ने दिया चीन को एक बड़ा झटका। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपना वीडियो पोस्ट किया करते थे। यंग जनरेशन अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए टिकटॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म का खूब इस्तेमाल किया। अब इनके चेहरों पर मायूसी छाने लगी है, लेकिन देश हित से बड़ा कोई हित नहीं होता है। श्रीवास्तव ने मुंबई के बड़े उद्योगपति रियल रिच मार्ट के फाउंडर एंड चेयरमैन विजय कुमार सिंह से बातचीत की कि भारत सरकार द्वारा चीन के खिलाफ सभी ऐप को बैन करने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और टिकटॉक के भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध करने पर अपनी जो प्रतिक्रिया जाहिर की है, आइए हम आपको सुनाते हैं। भारत सरकार को ये बहुत पहले करना चाहिए था, और भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम उठाए हैं जो बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोगों को समझना चाहिए, हमारे नौजवान लोगों को, जो हमारे देश की जो शक्ति है, ये चाइना जो बहुत बड़ा खेल आज बरसों से कर रहा है, लोगों को समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ क्या कि हमारे नौजवान जो देश की शक्ति है, वो एनर्जी हमारे देश के विकास के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कल कारखानों को बढ़ाने के लिए पावर है, वो चाइना बरसों से उसको शोषण कर रहा है और एक छोटा सा खिलौना टिकटॉक बनाकर दे दिया कि तुम उसी में उलझे रहो और मैं पूरा विश्व विजेता बन जाऊं। क्या नौजवानों से मेरा यही आग्रह है, अभी टिकटॉक को डिलीट कीजिए। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद।
वन्दे मा